Assalamu alaikum. Students, yesterday we were talking about the biogeochemical cycles and we have discussed the topic carbon cycle. Now there is another cycle, another topic that we called as nitrogen cycle. It is in your unit number 6, 11th subject, 11th class, subject EVS, environmental science. So nitrogen, mostly probable gas found in the atmosphere, and in large quantities, in highest quantities, beside all the elements, all the gases, nitrogen, its percentage is 78 in atmosphere. सबसे ज़्यादा और सबसे परसेंटेज जिसकी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। और एक और ख़ासियत है कि इट रिमेन्स इन वेरियस फॉर्म्स, ये मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है, जैसे एज इन गैसेस में रह सकता है N2 और N3, NO3, NO2, ठीक है, इस तरह हो सकता है। एज आयन भी रह सकता है ये इन सॉइल या वाटर में, एज नाइट्रेट, नाइट्राइड जिसको हम बोलते हैं, और अमोनियम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज इसकी सबसे ज़्यादा है क्योंकि यूटिलाइज करने वाले इसमें बहुत कम है, उन ऑर्गेनिज्म की तादाद ही कम है जो इसको यूटिलाइज कर सके, उनकी तादाद कम है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, अच्छी खासी तादाद है, इसी तरह प्लांट कार्बन यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छी खासी तादाद है, मगर नाइट्रोजन को यूज़ करने वाले बहुत कम पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसंट्रेशन, इट्स परसेंटेज इज हाई इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो बैक्टीरियाज इसको यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, या सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, जिनकी खास कम्बिनेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ होती है, वो जो दाल जैसे वो पौधे होते हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है, वो इनको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करने में, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये एक अच्छा खासा रोल निभाती है। दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन टू नाइट्रेट, ठीक है ना। यानी अमोनियम कंपाउंड्स के, यानी NH4, इनको ये ऑक्सीडाइज करके, इनको ये रिएक्शन करके, ऑक्सीडाइज करके, डिकम्पोजिशन करके तब्दील कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इन नाइट्रेट फॉर्म, क्योंकि नाइट्रेट फॉर्म प्लांट को फिर आसान हो जाता है यूटिलाइज कर लेना, ठीक है ना। इसी तरह डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट को, ठीक है ना। यहाँ पर ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना, नाइट्रेट बना लेते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट बनाने में मदद करते हैं। और मगर यहाँ पर जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं, एक और शक्ल में इस्तेमाल करता है, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है ना, इन एरोबिक कंडीशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस नाइट्रेट का जो कुछ पोर्शन है ये एटमॉस्फेयर की ओर भी चला जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह ये जो ये नाइट्रोजन साइकिल है डिफरेंट फॉर्म्स में सामने आ जाता है, और डिफरेंट ये जो ये एलिमेंट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, या इसकी कन्वर्शन डिफरेंट आयन्स में हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल बन जाता है और मुख्तलिफ ये जो ये लेवल्स के थ्रू गुजर जाता है। ओके।